अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक वक्त था जब यूरोप में सरदर्द को बदरूहों का चिमटना कहा जाता था और इन बदरूहों को निकालने के लिए सर में कील ठोंके जाते थे। ऐन उस दौर में उस वक्त के मुसलमान इराक में बैठे जदीद केमिस्ट्री और अद्वियात की तरक्की की बुनियाद रख रहे थे, जहां इब्ने सीना अल कानून फी तिब को तहरीर कर रहा था, जिसे आगे जाकर 1000 साल बाद 21वीं सदी में पढ़ा जाना था। वहीं जाबिर बिन हयान वो किताब लिख रहा था जिसे अगले 700 साल तक केमिस्ट्री की बाइबल का खिताब मिलना था, और उस वक्त सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा था जिसकी पैदावार किसी मुल्क की सनती तरक्की की अक्कासी कहलानी थी। वहीं मुसलमान सयाह दुनिया घूम रहे थे। मुसलमान माहिर फल्कियात अपना हिस्सा डाल रहे थे। कभी स्पेन को साफ तरीन शहर बना रहे थे, तो कभी बगदाद को इल्म का गहवारा बना रहे थे, तो कहीं नए इलाके फतह हो रहे थे। क्या आप जानते हैं कि इस सारी तरक्की की वजह क्या थी? इस तरक्की की वजह उनका अपने निसाब यानी कुरान और हदीस की पैरवी करना और दीनी इल्म को तमाम इल्म पर तरजीह देना था, और तमाम तर हुनरमंदों को अपनी तहजीब को परवान चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना था। फिर क्या हुआ? फिर वक्त बदल गया और हमने अपने निसाब को छोड़कर उन इल्म की पैरवी शुरू कर दी जिनमें ना हमारी दुनियावी तरक्की थी और ना आखिरत की। उन इल्म को पढ़ते पढ़ते, उनकी पैरवी करते करते हम अपनी बर्बादी करवा बैठे, और आज भी हम इस हैरानगी का शिकार हैं कि तब्दीली आ क्यों नहीं रही। नाजरीन, तब्दीली नारे लगाने से नहीं आती। अगर आज भी हम हकीकी तब्दीली के ख्वाह हैं तो हमें ऐसे ही साइंसदान पैदा करने होंगे, हमें ऐसे ही सयाह बनाने होंगे, हमें ऐसे ही माहिर फल्कियात बनाने होंगे, और हमें ऐसी ही फतूहात करनी होंगी। हमें उसी निसाब के साथ जुड़ना होगा, और फिर देखिएगा तब्दीली खुद ही आएगी और अपना रंग दिखाएगी। हम वही अरूज पाएंगे जिस अरूज से हम नीचे आ गए। फी अमान अल्लाह।